के वो तेरा भैया, यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। का हो सुतल बड़ू का? कोनो सपना देखत तेरू का हो? अरे ना जी, आँख लागे रहल है जी। केकरा से आँख लाग गिला हो? अब ई का हरदम कहत रहनी रौरा। तू ही नु कहलू कि आँख लाग गई है। आहो ये उम्र में कहीं भगबू परेबू ना हमारा के छोड़ के हो। अब ये उम्र में का छोड़ के भागो? जाना उम्र में भागे के रहे उस समय में तो रौरा खूंटा से बन्हा गई। और आगे देखी ई मांग के जन हमारा सेनूर बानो, अगर एकर हम मान ना रखब तो नरके में भोग। एकदम भावुक हो गलू। अरे हम तो मजाक में कहनी है। अरे अब चाहे मजाक करिए चाहे सच करिए, का फर्क पड़े के बा? मेहरारू तो अपना पति के परमेश्वर माने। ये परमेश्वर करा कर आपे लगलू कि प्याज मत छिलो। का बात है? बड़ा खुश बनी। ये खुशी के बा। तो का बात बा? अरे प्रदेश के राज्यपाल जुगजू जियस। हाँ तो का करता रहे? पैसा अनाज बंटवाता रहे का? ना हो, ये प्रदेश के यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बड़े बड़े हेडमास्टर के बैठक हो रहा बा और बैठक में फैसला ये होखे वाला बा कि छात्र संघ के चुनाव पे रोक लागे। अब तो चुनाव पर जब रोक लगी तो मैं रौरा का खुश बनी। अरे खुशिये के बात बा, चुनाव पे रोक लाग जाई, लड़का सब पढ़ियन से लिखियन से। हाँ तो ये बात तो खुशी के बा। भैया अपन संजय के देख लो, अगर आज नेता ना बनतन, आज पढ़ लिख करके आदमी न बन गए रहतन। हेलो कौन? डीएम साहब नमस्कार, मणिकांत बोल रहे हैं। कौन? मणिकांत बोल रहे हैं, मणिकांत। हाँ मणिकांत जी बोलिए, कहिए कैसे याद कर लिया? जी वो आपसे मिलने आना चाहते थे, लगा पता नहीं आप शायद व्यस्त होंगे, इसलिए फोन लगा लिए। बहुत अच्छा किए। कोई खास बात है क्या? हाँ वो बाढ़ पीड़ित इलाकों के बारे में कुछ बात करनी थी। कहे फिर कुछ हो गया क्या? नहीं वो क्या है कि वो बाढ़ पीड़ित इलाकों के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज में फीस माफ करने के बारे में कुछ विचार विमर्श करना था। तो कहिए ना, क्या बात है? दरअसल उन क्षेत्रों में 2-3 महीने के लिए अगर छात्रों का फीस माफ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है आपका। बाकी इसके लिए हमको वित्त विभाग से बात करनी पड़ेगी ना। जी जी। तब फोन रखें। एक बात और, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, लेकिन ये एसपी के कारण सरकार की इज्जत जाते जाते बची है। अब क्या किया एसपी ने? अरे अगर आज धरना प्रदर्शन करने वाले लोग संयम से काम नहीं लेते तो एसपी ने तो लाठी गोली चलवा दी थी। अरे ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोग उग्र हो गए। चलिए जैसे भी हो, मामला टल तो गया ना। अरे टल तो गया, लेकिन सोचिए, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। नाव डूबने से इतने सारे लोग मारे गए, अब इसका गुस्सा तो होगा ही। अरे प्रदर्शनकारी आपको ज्ञापन देना चाहते थे, इसकी इजाजत दे देनी चाहिए। डीएम साहब हम सरकारी पक्ष के लोग हैं। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन तो भेज ही दिया, लेकिन वो लोग आपसे मिलकर आपको ज्ञापन देना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया। अब इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया। सोचिए, चुनाव नजदीक है, हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए, विरोधियों को एक भी मौका नहीं देना है। हमारा तो यह कहना है जो अफसर सरकार की छवि के साथ खेल रहा हो उसे उठाकर शंटिंग में डाल दीजिए। अच्छा तो ठीक है मणिकांत जी। प्रणाम सीएम साहब। बैठा बैठा गज्जन जी बैठा। जी तो मणिकांत के फोन रहे का? हाँ उन्हीं का रहल है। हाँ? मणिकांत रउआ के फोन कैले रहे? हाँ गज्जन जी, बाढ़ पीड़ित इलाका के स्कूल कॉलेज के फीस माफी के बारे में बात करे की चाहता। केहू में ओकर एक घोटाला के मनसा बा का? गज्जन जी, फीस माफी तो बात करे के बहाना रहा, बाकी असली बात तो एसपी के शिकायत करे के रहा। का कहनी? ये में एसपी कहाँ से आ गई भाई? मणिकांत के कहना ही रहे कि एसपी के कारण प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और नौबत यहाँ तक आ गई रहे कि लाठी और गोली चल रही थी।
सीएम साहब ई मणिकांत खुला झूठ बोल रहा बा। अरे प्रदर्शन में एकरो योगदान बा, समझली? ई करैत साफ हो, काटी तो लोहर ना दी, सीधे आदमी परलोक सिधार जाए। सच्चाई ई रहे कि अगर एसपी बुद्धिमानी से काम ना ले तो बड़का बवाल हो जाए। अरे प्रदर्शनकारी तो इतना उग्र हो गई रहे और वो लोग चाहते रहे कि पुलिस लाठी चार्ज करे ताकि पूरा बिहार में एक रिएक्शन होके। संजय तो वही रहे, पूछे नहीं कैसे? सीएम साहब जितना लोग उग्र होते रहे उनमें कुछ ना कुछ लोग रामनारायण मिश्रा के चेला चपाटी जरूर रहे। संजय, हमरों के भी कहीं और से ही सूचना मिलल। बाकी सर ये मणिकांत एसपी से कहे ना राजभर। अरे वो अपन बेटा के कारण एसपी मणिकांत के पैरवी ना सुनल, ऐसे मणिकांत एसपी पर अपन गुस्सा निकाल रहा बा। मणिकांत चाहत रहन कि सीएम साहब के अपना कॉन्फिडेंस में लेके एसपी के खिलाफ माहौल बना दिया। कभी कभी मणिकांत जानबूझ के बेवकूफी करेला। तो मंत्री कोनो अफसर के शिकायत करे, बताई कि मंत्री के डिग्निटी के खिलाफे न बा। अरे छोड़िए गजन जी, कैसे भी करके धरना प्रदर्शन शांति से बीत गई ना। हाँ छोड़ी, अब दोसर रणनीति के बारे में बात कर जाओ। फिलहाल तो यह रणनीति बा कि सरकार की छवि ना खराब होके की चाहिए। अब प्रदेश की जनता के पास कोनो गलत मैसेज ना पहुंचे की चाहिए। चुनाव के ध्यान में रख के कोनो अभियान शुरू कर। गजन जी, राव सुझाव तो बहुत अच्छा बा। हम भी ए पर कुछ सोच रहा बा और रवा भी सोची कहा हो सके। एक बात और, नया अभियान की जिम्मेदारी संजय के सौंप दिया। जी सीएम साहब। मम्मी का करत बारो? कुछ ना, बस थोड़ा साफ सफाई करत बारो। नाराज बारो हमसे भी? नहीं, तोहरा से कैसे नाराजगी? पापा से तो बारो ना मम्मी। हमरा के केहू से नाराजगी नहीं की, बस अपनी खोटी किस्मत से बा। मम्मी उधर पापा के मूड भी ऐसे ही बिगड़ल बा। अगर रउआ लोगन के बीच ऐसे ही नाराजगी रही तो इस घर की हालत का हुई? बस हमरा से बर्दाश्त नहीं की होत, बहुत हो गए। कब तक हम ही को समझौता करत रही और कब तक झुकत रही? मम्मी हम खुद नहीं के समझ सकत ये सब का होता। इस सब मर्द लोगन का बनावल नियम कानून है जिनमें शुरू से औरतन के त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ावल जाला। दुनिया कितनो भी बदल जाए बेटा, पर ये मर्द लोग औरतन के प्रति सोच कब्बो न बदली ही। मम्मी पापा के सामने सबसे बड़ा उदाहरण मधुरी माँ आंटी डीएम बाड़ी और उन्हीं के ऑफिस में पापा एगो हेड क्लर्क के रूप में स्टाफ बाड़ा, लेकिन उनकर आंख नहीं की खुलत। मम्मी बस हम अपन सपना पूरा करना चाहता नहीं। सुबह हम तेरे पापा की चाय दे गए, वो चाय ना पीले और जो तू नाश्ता दे गए वो खा ले। बतावा ये हमें हमार का गलती बा? मम्मी ये सब ड्रामा है। भला पापा तोहरा से खिसिया के जयहन कहा? खूब बतियावे आवेला तोहरा के। एक बात बता, हम तोहर शादी ब्याह से पहले भविष्य बनाए के बात सोचनी है तो हमें काम जिद्दी हो गई नहीं? ना मम्मी तू एकदम करेक्ट बारो। वैसे पापा के बारे में एगो बात बताई, शायद रउआ के पता भी बा। कौन बात? यही कि पापा के गुस्सा ज्यादा देर तक ना रहेला। इस सब हमहू के मालूम बा प्रिया। शादी के कई बरस बीत गएला के बावजूद भी आज तक ऐसा स्थिति कबो ना आई। अरे मम्मी चिंता कइला के कोनो जरूरत नहीं के, सब ठीक हो जाए। इतना देर हो गया, सब अभी तक आया क्या? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया ना? पता नहीं साला सब इसका किडनैप कर लिया। क्या हो सकता करियो लिया?
चलो, रिस्क लिया है तो जो होगा देखा जाएगा। बैठिए। तेरे दरवाजा बंद करके लीजिए भैया, एक बड़ा मुर्गा पटना से पकड़ के लाए। अब आपका मर्जी है कि इसको हलाल कीजिए या दाना खिलाकर मोटा कीजिए। पटना का बहुत बड़ा डॉक्टर है भैया। कमाई बहुत है लेकिन खर्च नहीं कर पाता। अब इसको दान धर्म का मालूम ही नहीं। कमाई में से दान धर्म भी करना चाहिए। अरे भैया, ये डॉक्टर लोग करता क्या है? ऑपरेशन टेबल पर पेशेंट को सुला देता है और फिर पैसे की बात करता है। अरे ऐसा ऐसा डॉक्टर है कि पेट चीर कर चला जाता है, भले उस मरीज का घर क्यों ना बिक जाए, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कौन है? लीजिए डॉक्टर साहब, आपको कोई रोग लग गया और आपको पता नहीं चला, मगर घबराइए नहीं, ये रोग आदमी को तुरंत ठीक करता था। बस बशर्ते कि हम जैसे डॉक्टरों का आप बात मान लीजिए, समझे? इसको बताइए हमें कहाँ ले आया है? हमारी वाइफ घर में परेशान हो रही होगी। अरे रे, हमसे तो गलती हो गया डॉक्टर साहब, माफ कर। हमको तो पता ही नहीं आप अपनी वाइफ के बिना तीर्थ यात्रा पे भी नहीं जाते। ये तो आपकी वाइफ को भी साथ में ले आते हैं, फिर एक तरफ आपको बैठाते, दूसरे कंधे पे आपकी वाइफ को और चारों धाम घुमाते आपको। भाई आप लोग जो भी है ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे आप तो तुरंत अपना जजमेंट सुना दी, वो भी बिना केस का सुनवाई किए। हम लोग अच्छा किए हैं कि बुरा किए हैं ये तो आपकी धर्मपत्नी जी बताएं। जेब से फोन निकाल दो उनका। अरे डॉक्टर साहब, जरा ये तो बताइए कि आपके धर्म पत्नी का नंबर किस नाम से सेव है? कौन नाम से होगा? कमाल है डॉक्टर साहब, मतलब आप अपनी पत्नी को सीधे होम बना दिए। क्या है, उनका कुछ नाम उम नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, समझे समझे समझे, मतलब होम मने होम मिनिस्टर। नंबर 1 सुन, फोन लगाओ इनके धर्मपत्नी को, और सुनो संभल कर, कि धर्मपत्नी का हाथ नहीं चले, बेचारी उनकी होम मिनिस्टर परेशान हो रही है ना। डॉक्टर साहब, आप अपनी होम मिनिस्टर को कह दीजिए कि आपका जान खतरे में है। पहाड़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। वो पानी तभी उतरेगा जब आप गंगा मैया को चढ़ावा चढ़ा देंगे। कीमत बस 10 लाख रुपये है, और हाँ, अगर बोली लगाएंगे ना तो कीमत बढ़ भी सकता है। पहले ही तो बताइए हमें कहाँ लाए हैं? इससे बुका लेना मेरा, हाँ? क्या हम लोग है ना, वहीं आप भी हैं, समझे? अब देर मत कीजिए, फटाफट जरा पत्नी से फोन में बात कीजिए। तो नंबर 3, कान में से पट्टी जरा ऊपर करो, ताकि अपना धर्म पत्नी का आवाज साफ साफ सुन सके। एक बात और है, आपने या आपके घर वाले ने किसी को कुछ बताया ना तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। आपने फिल्म में कोई डायलॉग सुना है ना, वो ऊपर से 6 इंच छोटा कर देंगे, आपके रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा, समझे? लीजिए, आपका घर वाला में नंबर डायल कर दिए हैं, बात कीजिए। हेलो हेलो, हमारा किडनैप हो गया। 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हमरा
हमरा एक बात समझ में नहीं आओ कि डॉक्टर सिन्हा के नर्सिंग होम बा कंकड़ बा आ उनकर कार मिलल गांधी सेतु पुल। हो सकेला कि डॉक्टर सिन्हा का जात होकर और गांधी सेतु पर उनका अपहरण भइल हो। क्या कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि डॉक्टर सिन्हा के अपन के पीछे कारण क्या है? सीधा सा कारण है, फिरौती। अच्छा खासा फिरौती वसूल करना चाहते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि आपने उनका क्या बिगाड़ा है जो आपको इस तरह से कैद कर लिए। पैसे के लिए धन दौलत सब कुछ ले ले, लेकिन आपको छोड़ दे। जो कह रहे हैं बस उतना करो। हम तो रास्ता भर यही सोचते आए हैं कि मुख्यमंत्री जी जनता का किस किस सवाल का जवाब देंगे। वैसे तो है वो मोटी चमड़ी के, उन पर तो कोई असर ही नहीं होता है, फिर भी कितना भागेंगे जनता से। उससे भी बड़ा खबर है हमारे पास।